हेलो एवरीवन, आई एम ए जेई ड्रॉपर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने तो सोच लिया है कि मैं जेई के लिए 1 साल ड्रॉप लेने वाला हूँ। तो अगर आपने भी ये सोचा है कि मैं ड्रॉप लूँ तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक्स लिखी हैं जो हमें ड्रॉप ईयर में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले है हमारे पास सेल्फ डाउट। तो कई बच्चे जो है वो शुरू में ड्रॉप लेते हैं और फिर स्टार्टिंग में सोचते हैं कि क्या पता मुझसे हो या ना हो। तो भाई अब तक जो तूने ले लिया है वो सही है, अगर पढ़ाई अच्छे से करेगा तो आराम से हो जाएगा। तो सेल्फ डाउट बिल्कुल भी मत करना अपने ऊपर। और सेकंड है हमारे पास बैकलॉग। तो बहुत से बच्चे हैं जो मतलब शुरू में तो लाइव लेक्चर्स लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनका बैकलॉग बनते जाने। तो ये याद रखना, हमें इस साल दो क्लास 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस 1 ईयर में ही पूरा करना है। तो यहाँ पर बैकलॉग तो बिल्कुल भी मत बनने देना। ये तो मेरे भी 11th 12th में हुआ था कि मेरा 12th में बहुत ज्यादा बैकलॉग बन गया था, फिर मैंने वो जैसे कैसे करके थोड़ा किया। एंड नेक्स्ट है वाचिंग नोट सॉल्विंग। तो भाई ये गलती तो मैंने भी पर्सनल की थी कि मैं सिर्फ लेक्चर्स देखता था, बट ट्यूशन प्रैक्टिस मैंने बिल्कुल भी नहीं की। और इससे जो है आपको भी पता होगा कि क्या होता है आगे जेई के एग्जाम में। तो भाई ये गलती भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें ज्यादा टाइम सोल्विंग पर लगाना है, वाचिंग पर कम लगाना है। एंड नेक्स्ट जो है वो है टू मैनी रिसोर्सेज। तो बहुत से बच्चे हैं कि वो सोचते हैं कि मैं इनसे भी पढ़ लूँ, ब्लू कोचिंग भी ले लूँ, ब्लैक कोचिंग भी ले लूँ। तो भाई ऐसा मत कर, एक कोचिंग ले, एक या एक बैच ले, उनको अच्छे से फॉलो कर। कोई जो एक जैसे कि फिजिक्स में HCB है, ऐसी बुक्स ले और उनसे पढ़ना स्टार्ट कर। 2-3 बुक्स या फिर 2-3 बैच ले लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास स्किपिंग मॉक टेस्ट। तो भाई ये भी मैं पर्सनली ये भी मैंने किया है कि मैंने कभी मॉक टेस्ट इतने नहीं दिए। मैं सोचता था कि जब मेरा 100% सिलेबस हो जाएगा तब मैं मॉक्स देना शुरू करूंगा, बट रियलिटी तो ये है कि हमें 60 से 70% सिलेबस होने पर मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं। एंड मॉक टेस्ट का तो इम्पोर्टेंस आपको पता ही होगी कि इनसे बहुत हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है जो एग्जाम है उसे देने की। अगला है इग्नोरिंग एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ले लिया तो भाई एंड इनऑर्गेनिक हमें पढ़ी ही नहीं। तो भाई ये तो बिल्कुल मत करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार तो एनसीईआरटी से पढ़ ही लेना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयरिंग विद अदर्स। तो भाई ये भी एक बहुत गंदी चीज है कि जैसे कि अब अगर हमने मॉक्स देना शुरू किया तो अगर दूसरे के ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि उसके इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो भाई कंपेयर करना हमें बिल्कुल बंद करना है, बिल्कुल बिल्कुल बंद। हमें बस अपने पर ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना है। लास्ट है कि नो रिवीजन। अगर आपने 11th 12th में ये चीज की है और इस बार जेई दिया था तो आपको तो पता ही होगा कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं किया, सारा सिलेबस 100% कर लिया 11th एंड 12th का, बट रिवीजन नहीं किया तो भाई समझ लो सब कुछ खत्म है। रिवीजन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें करना ही करना है। तो ये थे मैंने कुछ यहाँ पर मिस्टेक्स लिखे थे मेन जो कि हमें नहीं करनी है हमारे ड्रॉप ईयर में। एंड यही है अब हमारी जेई 2027 की ड्रॉप ईयर जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब मैं भी अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। तो इसते हैं नेक्स्ट वीडियो में।